my dear students, I am Dinesh Bharti. Welcome in SGMMIC ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं नाउन के बारे में, नाउन के काइंड्स है, जैसे उसमें नंबर, जेंडर के बारे में आप सीख चुके हैं। नाउन के जो नंबर होते हैं, नंबर को कैसे हम प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं। तो आज हम आते हैं प्रोनाउन पे। व्हाट इज द प्रोनाउन? प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन इसकी परिभाषा है, ये प्रोनाउन is a word used in place of noun। प्रोनाउन का मतलब होता है ऑफ ये नाउन। ये सर्वनाम है, इसकी परिभाषा एक प्रोनाउन, एक सर्वनाम जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, उस शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रमेश रीड्स इन क्लास 9, ही इज ए गुड स्टूडेंट। गुड स्टूडेंट। जैसे रमेश कक्षा 9 में पढ़ता है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ पे रमेश आपका नाउन हो गया, इसको आप नाउन कहेंगे। और रमेश के स्थान पर प्रयोग किया गया ही, ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा लड़का कौन है? वह कौन है? रमेश है। इसलिए रमेश के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह ही, और ही हो गया आपका प्रोनाउन। तो इस प्रकार से इंग्लिश में एक ही, जैसे किसी व्यक्ति का नाम कई बार लेते हैं तो उस वाक्य की सुंदरता कम हो जाती है, इसलिए उसकी जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर इसको लिखते हैं कि रमेश कक्षा 9 में पढ़ता है, रमेश एक अच्छा लड़का है, तो इस तरीके से कई बार उसके नाम को उच्चारण करने से उसकी वाक्य की जो सुंदरता है उसमें कमी आ जाती है, इसलिए उसकी जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। और प्रोनाउन ये नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार, पहला आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसको और विस्तृत रूप में पढ़ाया जाएगा। पहले इसके आपको काइंड्स के नाम बारे में सब बता दिया जाएगा, उसके बाद में इसको फिर और डिसिप्लिन रूप से पढ़ाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ही, सी, इट, दे, देम, यू, अस, etc। दूसरे नंबर पे आता है रिलेटिव प्रोनाउन, RE, सूचक सर्वनाम। सूचक सर्वनाम ये एक नाउन से दूसरे प्रोनाउन को, या एक नाउन से दूसरे प्रोनाउन को जो संबंध स्थापित करवाने वाले शब्द होते हैं उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आए, दिस इज ए बॉय, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड यू। अब इस वाक्य में इस नाउन को, ये प्रोनाउन से जो संबंध स्थापित करवाने वाले शब्द हैं वो आपका हु है, और ये हु कहलाएगा क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे ये वही लड़का है जिसने आपकी सहायता की, तो यहाँ पर हु का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करके हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे हु, होम, हु, दैट, etc आते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
INTERROGATIVE। तो तीसरे नंबर पे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इससे एक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे बी आस्क द क्वेश्चन, इससे हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे हु आर यू, होम डू यू लाइक। जैसे हु आर यू, हु आर यू। तो इसमें जो हु शब्द है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसमें कंफ्यूजन की एक बात और है कि जैसे इसके पहले अभी आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, रिलेटिव प्रोनाउन में भी हु का प्रयोग किया गया, लेकिन वहां पर हु का प्रयोग कौन नहीं आता था। हु का प्रयोग एक दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध स्थापित करने के लिए और वाक्य के बीच में होता है, इसलिए वो रिलेटिव प्रोनाउन में है। और ये वाक्य सबसे पहले, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, अर्थात ये, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसलिए इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद में चौथा जो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होता है ये विभागवाचक होता है। विभागवाचक सर्वनाम। विभागवाचक सर्वनाम। जैसे neither you nor your brother came here। तो इसमें ना तो आप ना तो तुम्हारा भाई यहां पर आया, तो इसमें नाइदर और नॉर ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। पांचवें नंबर पे आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस इज माई हाउस। माई हाउस, ये मेरा घर है। तो ये संकेत किया गया, इसलिए ये दिस आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन ये एडजेक्टिव में भी आएंगे, लेकिन जब उसकी क्लासेस को आप पढ़ेंगे तो उसमें दोनों में डिफरेंस बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप ये जान पाएंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब इसके बाद में आता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। छठवें नंबर पे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चित वाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट से ये हमें नहीं पता चलता है, इसमें निश्चित नहीं होता है कि जैसे कितने लोग आए, क्या किया, कोई काम है, तो उसको अनिश्चितता जो प्रकट करता है उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सम पीपल कम हियर। सम पीपल कम। कुछ लोग यहां पर आए, तो यहां पर सम का प्रयोग हो गया आपका। जैसे सम, यहाँ पे पीपल नहीं होगा, पीपल अगर रखेंगे तो ये आपका उसमें हो जाएगा, एडजेक्टिव में हो जाएगा। तो सम, कुछ लोग यहाँ पे आए, तो कुछ का मतलब ये आपको नहीं पता है कि एक आए, दो आए, निश्चित नहीं है, सो इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बी हाइड और सेल्वेज, बी हाइड और सेल्वेज, और सेल्वेज, हमने खुद को छिपा लिया, तो यहां पर और सेल्वेज जो होगा ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस तरीके से और सेल्वेज, देमसेल्फ, योरसेल्फ, ये सब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। इसके बाद में आता है एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इसको कहते हैं दृढ़वाचक, दृढ़वाचक सर्वनाम। दृढ़वाचक सर्वनाम में ये दृढ़ता प्रकट करता है। इसमें जो माई सेल्फ देन सेल्वेज होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट के लास्ट में होता है, और दृढ़ता प्रकट करने वाले शब्द में उसमें भी और सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ आदि का प्रयोग होगा और वह पहले होगा। जैसे आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ saw you, मैंने स्वयं आपको देखा। अर्थात इसमें जोर लगाकर कहा जाता है, दृढ़ता प्रकट करना कर कहा जाता है कि मैंने स्वयं आपको देखा, तो यहां पर माई सेल्फ का प्रयोग हो गया, ये एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह हो गया। उसके बाद में फिर आपको इसके बाद में इसके डिस्क्राइब किया जाएगा हर एक नाउन के प्रोनाउन के बारे में डिस्क्रिप्टिव रूप से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।